ओ साई राम चिल्ड्रन। हमने पिछले लेसन में एक त्रिपल्ली सीखी थी। त्रिपल्ली मतलब क्या होता है ये मैंने आपको समझाया है। जी, ऐसा बोल जिसमें 3 प्रकार की लय हमें दिखाई देती है या सुनाई देती है उसे हम त्रिपल्ली कहते हैं। या ऐसा बोल जिसमें 3 प्रकार की लय का समावेश होता है, जैसे 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, या 2 गुण, 3 गुण और 4 गुण। इसे 3 प्रकार की लय जो होती है और जिसके 3 पल्ले होते हैं, है ना, जो विभिन्न लय में बजाए गए हैं उनसे हम त्रिपल्ली कहते हैं। तो आज हम एक नई त्रिपल्ली देखते हैं। कल हमने जो देखी थी वो धींग धींग ये थी हमारी, है ना। आशा करता हूँ ये आपको याद हो गई होगी, और नहीं हुई होगी तो आज हम थोड़ा सा इसको फिर से देख लेंगे। पर उसके पहले अभी हम एक नई त्रिपल्ली और सीखेंगे। तो उसको सीखने के पहले हमें हाथ पर उसको देखना पड़ेगा, है ना। इसमें भी सेम कल जैसा ही हमने जो सीखा था अपने पूर्व में उसके जैसा ही है ना। इसके शब्द कुछ चेंज है, तो ध्यान से देखें हम। धान धिकिट धात त्रिकिट धिकिट, ये हमारी 4 मात्रा हो गई। फिर कत तेटे तेटे कत गति गन, बस ये हमारा बोल हो गया मुख्य बोल, है ना। 8 मात्रा हमारी पूरी हो गई। हमें 16 मात्रा में त्रिपल्ली पूरी करना है, तो हमारी 8 मात्रा तो इन आसान शब्दों से पूरी हो गई। धान धिकिट धातिट, धान धिकिट धात रिकिट धिकिट कत तेटे तेटे कत गति गन, है ना। अब इसके बाद में थोड़ा सा कठिन पार्ट ये तीगुण वाला शुरू होता है। धात रिकिट धातिट कत धिन तड़ान कत, धात रिकिट धातिट धिन तड़ान कत। फिर आएगा चौगुन में धन धिकिट धात रिकिट धिकिट धत तेटे तेटे कत गति गन धा। क्या आया 4 मात्रा में? धन धिकिट धात रिकिट धिकिट कत तेटे तेटे कत गति गन धा। ये थोड़ा कठिन पड़ेगा हमें बजाना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कम लय में बजाना पड़ेगा या इसे स्लो में बोलना पड़ेगा। तो स्लो में बोलने के लिए हम हाथ की मात्राएं इस तरह से शुरू करें। 1 2 3, ये हमारी लय चल रही है। इस लय में हम बोलेंगे इसे, है ना। धान धिकिट धात रिकिट धिकिट कत तेटे तेटे कत गति गन, धात रिकिट धातिट कत धिन तड़ान धत धत धन धिकिट कत धन धिकिट धात रिकिट धिकिट कत तेटे तेटे कत गति गन धा। थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, इसे फिर से एक बार बोलेंगे। 1 2 3 4, धान धिकिट धात रिकिट धिकिट कत तेटे तेटे कत गति गन, धात रिकिट धातिट कत धिन तड़ान कत धन धिकिट धात रिकिट धिकिट कत तेटे तेटे कत गति गन धा। धिन धिन, फिर से एक बार बोलेंगे। धिन धिन धा, धान धिकिट धात रिकिट धिकिट कत तेटे तेटे कत गति गन, धात रिकिट धातिट कत धिन तड़ान कत धन धिकिट धात रिकिट धिकिट कत तेटे तेटे कत गति गन धा। धिन धिन, इसे एक बार हाथ पे भी देख लेते हैं हम। हाथ पर देखने से हमें एक ये पता पड़ जाता है कि हम लय में है कि नहीं, या कहीं मात्रा आगे पीछे तो नहीं जा रही, है ना। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता धिन धिन धा, धन धिकिट धात रिकिट धिकिट कत तिट तिट कत गति गन, धात रिकिट धातिट कत धिना कत धन धिकिट धात रिकिट धिकिट कत तिट तिट कत गति गन धा। धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता धिन, फिर से एक बार। धिन धा, धान धिकिट धात रिकिट धिकिट कत तेटे तेटे कत गति गन, धात रिकिट धातिट कत धिन तड़ान कत धन धिकिट धिन त्रिकिट धिकिट तेटे तेटे कत धिट धा।
और धान न धिकिट धा त्रिकिट धिकिट कत तिट तिट कत गदि गन धा। आखिरी की हमारी मात्रा क्या है? धान न धिकिट धा त्रिकिट धिकिट कत तिट तिट कत गदि गन धा। ये थोड़ा सा बोलने में भी कठिन पड़ता है, तो आप इसे थोड़ा धीरे धीरे बोले तो ये आ जाएगा। अब इसे बजाएं कैसे? बजाना बड़ा कठिन है। अब हमारा धान न धिकिट में धान न धिकिट, यहाँ पे हम धिकिट कैसे ले रहे हैं? धान न धिकिट धा धिकिट धिकिट धा धिकिट धिकिट। कैसे देखें? धान न धिकिट धा धिकिट धिकिट। फिर कत टिट टिट कत टिट टिट कत गदि गन। ये हमारे नए शब्द हो गए। कत टिट टिट कत गदि गन, है ना। शुरू से अब 8 मात्रा देख लेंगे हम पहले को। ये धान धिकिट धा तिरिकिट धिकिट, ये आसान है। धान धिकिट धा तिरिकिट धिकिट। अब यहाँ धा तिरिकिट धिकिट इस तरह से लेना है। धा तिरिकिट धिकिट धा तिरिकिट और फिर धिकिट धा तिरिकिट धिकिट, है ना। फिर अगला बोल हमारा क्या है? कत टिट टिट कत गदि गन। कत टिट टिट कत गदि गन, ये हमारी नेक्स्ट 4 मात्रा हो गई। कत टिट टिट, ये भी आसान लग रहा है। कत टिट टिट कत गदि गन, कत गदि गन, ये थोड़ा कठिन पड़ेगा। कत टिट टिट कत गदि गन, है ना। फिर इसके बाद में हमें कौन सा है? धात दिन धड़ा न था, ये भी ले सकते हैं, या दिन धड़ा न कत, कत भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ धा भी ले सकते हैं, कत भी ले सकते हैं। जो भी हमारे साथ में बच जाए हाथ में, या जो भी हमें याद करने में आसानी हो, वो हम यहाँ शब्द ले सकते हैं। तो दिन धड़ा न कत या दिन धड़ा न था, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कत लेंगे। और फिर बाद में क्या है? फिर चौगुन में लेना, जो हमने पहले बजाया वो। पहले हमने ये जो शब्द 8 मात्रा में जो बजाया था, इसी को हमें सिर्फ 4 मात्रा में बजाना है, मतलब इसका डबल हमें यहाँ बजाना है, तो 4 मात्रा में पूरा हो जाएगा। हमारा पहला शब्द क्या था? धान धिकिट धा त्रिकिट धिकिट कत टे टे कत गदि गन। अब इसी को हमें 4 मात्रा में दुगुन लय में बोलना है। धान धिकिट धा त्रिकिट धिकिट कत टे कत गदि गन धा। ये चौथी लय भी हमें तीसरी लय दी थी, ट्रिपल ये हमारी ये पूरी हो गई। ठीक है, अब इसे मैं 1-2 बार बजा के बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखें। अब यहाँ चौगुन में बजाने में हमें परेशानी होगी, जैसे चौगुन बड़ी कठिन बन रही है। दिन दिन धा धा दिन। फिर से एक बार लेंगे। धा फिर से इस तरह से हमारी ये दूसरी त्रिपल्ली भी पूरी होती है। अब हमें एक 4 मात्रा में ये हमें नहीं बच पाता है, तो हमें थोड़ी सी इसकी स्पीड कम करना पड़ेगा, है। तो इसको कम लय में भी बजा सकते हैं। और ये आपको याद हो गई होगी, नहीं हुई होगी तो एक बार और मैं बोल देता हूँ, आप इसे याद करने की कोशिश। पहली हमारी 8 मात्रा है, ये थी जुगुन में बजाना है, तो आखिरी की 4 मात्रा हो जाएगी। बीच की 9, 10, 11, 12 वाली जो मात्रा है ये थोड़ी अलग है। फिर से देखें, धान धिकिट धा तिरिकिट धिकिट,
फिर आएगा कत ते टे ते टे कत गदी गन, है ना। और इसी को दुगुन में बजाना है लास्ट वाले में। अब यहाँ पे नौवीं मात्रा पे धा त्रिकट धा तिट्टे कत धीन धा, धा त्रिकट धा तिट्टे कत धीन तड़ान कत, इस तरह धा त्रिकट धा तिट्टे कत धीन तड़ान कत। फिर बाद में धान न देखिट धा त्रिकट धान न देखिट धा त्रिकट धा तिट्टे कत तिट्टे 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 कत गदी गन धा। फिर से देंगे धान न देखिट धा त्रिकट देखिट कत तिट्टे तिट्टे कत गदी गन धा, धान न देखिट धा त्रिकट धा। मैंने आपको कल एक तरीका बताया था इसको याद करने का कि हमें 4-4 मात्राओं के पल्ले हमें याद कर लेना चाहिए। तो पहला हमारा पल्ला क्या बनता है, धान न, इसकी बहुत प्रैक्टिस कर लें। धान न, अगर हमें नहीं बज रहा है तो हम थोड़ी स्पीड कम रख सकते हैं, फिर जब बजाना आ जाए तब लय बढ़ाएं। मतलब धीरे धीरे कैसे बजाएंगे, धान धान, फिर धीरे धीरे लय बढ़ाएं। फिर दूसरा देखें, इसको पहले धीरे बजाएं, फिर तीसरा लेंगे, फिर से लेंगे फिर चौथा वाला पल्ला क्या है, ये हमें चौगुन लय में बजाना है ना, ये जल्दी आना चाहिए। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना होगी, वही वाला ध्यान जो पहली मैंने 8 मात्रा बताई उन्हीं मात्रा की हमें बहुत प्रैक्टिस करना होगी, तो फिर ये लय में आ जाए। आज की क्लास में इतना ही, शांति पाठ से क्लास का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। साई राम।